गुप्ता का। मनीष गुप्ता जी, आपको लगता है कि अखिलेश यादव फंस गए हैं इस तरह की बयानबाजी करते हुए? हालांकि पहले पार्टी की तरफ से यह कहकर बचा जा रहा था कि हमने तो पार्टी के अंदर फोरम में यह बात रखी थी, हमने किसी पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन अब सबूत तलाशने पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग जैसे स्वायत्त संस्थान पर अगर आपने आक्रमण कर दिया तो अब आपको झेलना तो होगा। मेरा तो प्रश्न देश के संविधान विशेषज्ञों से यह है, अगर इनके आरोप सच्चे नहीं पाए गए तो क्या इनके खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? एक बात। दूसरी बात, मैं अखिलेश जी से यह पूछना चाहता हूं कि 20,000 लोग अगर हर विधानसभा से काटे गए तो वो लोग कहां हैं? उन लोगों ने अब तक कोर्ट में कोई एफिडेविट क्यों नहीं दिया, कोई केस क्यों नहीं फाइल किया, कोई लिस्ट क्यों नहीं निकलती है? बहुत सीरियस मामला है। ठीक है, ये बहुत वाजिब पॉइंट आपने उठाया कि विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर, समझ रहे हैं आप कितनी विधानसभाएं हैं? 403। हर विधानसभा से 20-20 हजार लोगों का नाम यदि कट गया तो अभी तक कोई कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा, किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस पर हम चर्चा करें, लेकिन चलिए अब डिबेट को ओपन करते हैं और सबसे पहले रुक मनोज काका का ही कर लेते हैं। मनोज जी, आप ओपनिंग रिमार्क्स के वक्त अपने मोबाइल से कह रहे थे कि आप कुछ दिखाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी अब आप अपनी बात को विस्तार से रखें और इस पर भी जवाब दें कि यदि ऐसा है तो अभी तक कोई कोर्ट थाने क्यों नहीं गया? 20-20 हजार पर विधानसभा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी लोगों की। आस्था उत्तर प्रदेश में 1,74,351 बूथ हैं और जो हमने आरोप पार्टी ने लगाया है वो कोई ऐसे नहीं लगाया। मैं आपको एनडीटीवी की यह रिपोर्ट दिखा रहा था। नहीं, किसी और चैनल से हमें कोई मतलब नहीं है मनोज जी। मनोज जी, आप कोई ऑथेंटिक सबूत पेश करना चाहते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई गवाह है, कोई आंकड़ा है तो आप रखिए, लेकिन किसी जिम्मेदार एजेंसी को कोट कीजिए। कोई दूसरा अखबार, टैबलॉइड या चैनल क्या लिख रहा है, इसकी ना तो हमारे प्रति कोई, हमारी ना तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, ना जवाबदेही है और ना ही मंच उसके लिए है। आप अपने फैक्ट्स रखिए। मीडिया रिपोर्ट कभी सबूत नहीं हो सकती। आप एक चैनल नहीं, अनेकों चैनलों ने, और कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों पर तो आपको भरोसा होगा। सहारनपुर से लेकर लिस्ट दे दीजिए ना, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग भी चुप, चैनल भी चुप, मीडिया भी चुप। 1,73,51 काम करिए, लिस्ट दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वोट कटवाए हैं और इलेक्शन कमीशन अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में फेल रहा। गोंडा के डीएम के लिए चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार हम लोग कहते रहे कि गोंडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और कप्तान को हटाइए। यही लखनऊ में चुनाव हो रहा था, एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी पत्नी आईजी पोस्ट थी, लगातार हम लोगों ने कंप्लेन करा कि इनको हटाइए, ये चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, आप जो मेंशन कर रहे हैं वो कुछ वाकई हैं जो आप इलेक्शन के दौरान भी आप उठाते रहे हैं, लेकिन बात यह बहुत बड़ी है और सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष एक मंच से कहते हैं कि हर विधानसभा से 20-20 हजार वोटर हमारा गायब कर दिया गया। उस पर जवाब दीजिए, उसका क्या आधार है? हमारे पार्टी के आस्था जो हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो 100% सही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हर बूथों पर 50 से 100 से 150 वोट, और उसके समक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में तथ्य प्रस्तुत हैं, लोग खड़े हैं, तैयार हैं। कहां है वो तथ्य? कोई लिस्ट है आपके पास? दिखा दीजिए वो लिस्ट, सारी बहस यही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल लिस्ट है। अरे आप एक वीडियो तो सुनने को आप तैयार नहीं हो। नहीं, वो वीडियो किसी दूसरे चैनल या अखबार को आप कोट करेंगे तो वो सबूत नहीं हो सकता। आपका चैनल एक जिम्मेदारी ले, मैं किसी दूसरे चैनल की, अखबार की हम जिम्मेदारी नहीं लेते। आपके अपने कुछ फैक्ट्स हैं, किसी जिम्मेदार संस्था का डेटा आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के डेटा की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे को छोड़िए। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्वाचन आयोग ने जो वोटर लिस्ट प्रत्याशी को दी और वही वोटर लिस्ट जब बूथ पर आई सुबह तो उसमें कैंसिल के मुहर लगा दिए गए। ऐसे हजारों सबूत आपको प्रस्तुत किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी कोई अनर्गल और तथ्यहीन आरोप कभी नहीं लगाती। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वो लोग हैं जो मोरबी के घटना को भी बता रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आप अभी अपनी बात पर कायम हैं और उनका ये कहना है कि हम तथ्यहीन बात नहीं कर रहे। आपने स्टैंड लिया हुआ है, सपा ने स्टैंड लिया हुआ है और अभी आप अपनी बात पर कायम है कि जानबूझकर सपा के 20-20 हजार वोटर्स जो है हर विधानसभा से गायब कर दिए गए, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। मनीष शुक्ला जी,
आप पूरी बात यहां पर सुन रहे हैं और यहां पर मनोज जी बार बार एम्फेसाइज करके एक ही बात को कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे तथ्य हैं और उसके लिए जिम्मेदार भाजपा के पन्ना प्रमुख हैं, जिनकी साजिश के चलते वहां का लोकल वोटर जो कि मुस्लिम या यादव कम्युनिटी से था, सपा का कोर वोट बैंक होता था या हो सकता था, उसको आप लोगों ने, आपके पन्ना प्रमुखों ने हटवा दिया। देखिए आस्था जी, इस पूरे प्रकरण से एक बात स्पष्ट होती है कि अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी बिना तथ्य के आरोप लगाती है और भाग खड़ी होती है। इनका आरोप केवल ये नहीं कि 20-20 हजार वोट हटा दिए गए, इनका आरोप है यादव और मुस्लिम 20 हजार वोट हटा दिए गए। स्पेसिफिक जाति और धर्म जो इनका शुरू से जो राजनीति का आधार रहा है उसके आधार पर ही ये बात करते हैं। तो अब जब इनके पास सारे तथ्य हैं तो जिला अध्यक्षों और विधायकों से लिस्ट कौन सी मांग रहे हैं? देखिए इनकी कलई खुल गई है। जब ये चुनाव आयोग में जाएंगे, अपनी लिस्ट प्रस्तुत करेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व में किस तरीके से इस तरह के आरोपों के आधार पर अखिलेश यादव राजनीति करते आए थे। आपको ध्यान में होगा कि जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी तो वैक्सीन को लेकर भी अनाप शनाप अखिलेश यादव बोल रहे थे और बाद में उन्होंने कहा भाजपा की वैक्सीन है और उनके समर्थन में जैसे मनोज काका इस पे कूद पड़े हैं वैसे ही इनके एक एमएलसी कूद पड़े। उन्होंने ये पता डाला भाई मनोज जी ऐसे नहीं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। चंदौली में गोली चला है, पकड़े गए और रेड हैंडेड पकड़े गए और बीच में मत बोलो। अयोध्या में क्या हुआ? आस्था जी को चुप करा दीजिए, इस तरह से नहीं। मनोज जी शांत हो जाइए, मनोज जी शांत हो जाइए, जवाब ले लीजिए। आपकी बात को भी बाकी पैनलिस्ट ने बहुत शांत और धैर्य के साथ सुना है। एक बार जवाब ले लीजिए मनीष जी। मनीष जी शांत हो जाए, माफ कीजिए मनोज जी शांत हो जाए, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। मनीष जी 10 सेकंड बात सुन नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, इसलिए नहीं सुन सकते। नहीं, इतने शांत हो बड़े गए, चैनल बोलिए। पर रंगे हाथ पकड़े गए अखिलेश यादव की कलाई खुल रही है। ये बताए ना कि इनके पास क्या कहां से डाटा है कि 20,000 यादव और मुसलमान ही काटे गए हैं। और अब ये जो इन्होंने भी कोड किया चुनाव की नियमावली को, तो उसमें कहा कि चुनाव आयोग का ये दायित्व है कि सब 18 साल के ऊपर के लोग को मतदाता बनाए। तो 18 साल के सभी मतदाताओं को चुनाव वोटर लिस्ट में स्थान मिले कि केवल और यादव और मुसलमानों को मिले। इतनी घोर जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी आज आरोप लगाते समय भी जात और धर्म से ऊपर उठ नहीं पाई। ठीक है मनीष जी, ठीक है मनीष जी, आपने जाति धर्म का नाम लिया, इसी से जुड़ा सवाल मनोज जी से मेरा ये है। ठीक है मनीष जी, बात आ गई आपकी। मनोज जी, जाति धर्म की यहाँ पर बात चली है और साफ तौर पर कहा गया कि मुस्लिम और यादव 20-20 हजार वोटर काटे गए। हाल ही में गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने यह कहा है कि यहां से जितने यादव पुलिसकर्मी हैं उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया है या उन सबको छुट्टी पर भेज दिया गया है क्योंकि वहां पर उपचुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। भयंकर भ्रष्टाचार है नौजवानों। मनोज जी, आपने मेरा सवाल सुना, ठीक है, भ्रष्टाचार, रामराज, बेरोजगारी, आपने मेरा सवाल सुना। मैंने कहा कि आपने एक तरफ तो कहा कि 20-20 हजार वोटर्स हमारे हटा दिए यादव मुस्लिम, और गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यादव पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया या उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। आस्था निश्चित रूप से जो अखिलेश आस्था, जब आप निष्पक्षता के आधार पर जब आप आकलन करेंगी तो आप भी कहेंगी कि सही हुआ। जो अखिलेश यादव जी इस देश में सवाल और उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े कर रहे हैं वो आम जनमानस से जुड़ा हुआ सवाल है। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि इससे पहले कब किसी प्रत्याशी को गुंडा एक्ट की नोटिस दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के 40-40 मिनिस्टर गोला गोकर्ण विधानसभा पर बत्ती अपने पूरा लाव लश्कर के साथ चल रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन के लाज का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मनोज जी, इसीलिए सब लोग अखिलेश यादव को भी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने क्यों गोला गोकर्णनाथ सीट पर आकर प्रचार नहीं किया? अखिलेश यादव गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार के लिए नहीं